पढ़े हैं गीता, पढ़े कुरान। क्या भाइयों, बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूँ। पढ़े हैं गीता, पढ़े कुरान, एक बंदा बनता दूसरे बंदे से महान। बट सत्य की बात बताऊं, सत्य में समय महाबलवान। तो इसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिक का मतलब बेसिक जितना भी हम लोग न्यू का स्टार्ट बुनियाद जिससे कहते हैं वो हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ेंगे, फिर एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना स्किप किए हमारे साथ बने रहें। सी लैंग्वेज सिखाना CS वाले की जिम्मेदारी है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर रिफर्स टू द नेम दैट यूज्ड इन आइडेंटिफाई वेरिएबल फंक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या करता है, कंपाइलर को आइडेंटिफाई करता है कि वेरिएबल हुआ, फंक्शन हुआ या फिर कुछ भी हुआ, उसके नेम को बताता है, ठीक है। आइडेंटिफायर वैसे और कुछ नहीं होता, बस यही होता है। ये क्या करता है, नेम ऑफ रिफर्स करता है, किसका, वेरिएबल का हो गया, फंक्शन का हो गया, यूनियन का हो गया, स्ट्रक्चर्स का हो गया, किसी का भी हो गया, वो आइडेंटिफाई करता है। ये कोई खास नहीं था। अब आता है ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेटर होता क्या है, मैंने बहुत सी जगहों पे देखा, यूट्यूब पे, गूगल पे या फिर यहाँ वहाँ, तो सब लोग देखता हूँ भाई इतने बड़े बड़े डिफिनेशन दे देंगे, लो याद करो, पढ़ो, समझो। भाई क्या घंटा समझ में आने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू डीप एनालिसिस बताया, इट्स अ सिंबल दैट टेल्स टू कंपाइलर दैट परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क। यानी कि ऑपरेटर क्या होता है, ये कंपाइलर को बताता है कि आपको मैथमेटिकली या फिर लॉजिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जैसे उसे कमांड देता है। और सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जनरली 8 होते हैं, 8 से ज्यादा भी कुछ लोग बताते हैं। 8 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक, इन सब के बारे में भी हम लोग अभी थोड़ा सा डीपली जानेंगे। अर्थमेटिक में वही प्लस माइनस गुणा भाग वगैरह। दूसरे नंबर पे रिलेशनल, रिलेट करना है। तीसरे नंबर पे लॉजिकल। चौथे नंबर पे यूनरी, यूनरी के अंदर आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। पांचवें नंबर पे टर्नरी। छठवें नंबर पे असेसमेंट। सातवें नंबर पे बिटवाइज। आठवें नंबर पे स्पेशल, ठीक है। तो ये होते हैं। इनके अलावा जब मैं बात करूं तो अब पहले नंबर से अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे और विथ कोडिंग एंड विथ डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक का बात करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि अरिथमेटिक में होता क्या है, मैं AM लिख दे रहा हूं, ठीक है। जनरली डिफिनेशन की बात मत करें, क्योंकि डिफिनेशन क्या होता है यार, रटने वाली चीज थोड़ी ना रहे। वही मान लीजिए आप BCA कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहीं पे डिफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। असली क्या है ना, अपना लॉजिक बिल्ड करिए। आप चीजों को रटिए मत, चीजों को समझिए मत। आप इन दोनों को मर्ज करके चीजों को समझिए, रटिए, और उसके बाद आप क्या करिए, चीजों को एनालाइज करिए, ठीक है। जब तक आप चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे, विजुअलाइज नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। ये लॉजिक दूसरा है, भाई रट लो या फिर समझ लो, वो अलग बात है, ठीक है। असली बात पता है क्या है, चीजों को विजुअलाइज करना, चीजों को एनालाइज करना, ठीक है। 20 जगह पढ़ना, एक चीज निकालना, ठीक है, वो असली चीज होती है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक में डिफिनेशन की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। मॉडुलस बोले तो एज अ रिमाइंडर भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग पहले डिवाइड करते थे ना, मान लीजिए 2 है, ये 8 है, ठीक है। हमने कुछ भी डिवाइड किया, यहाँ पे कुछ आता था, फिर यहाँ पे करते करते यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आता था, ठीक है। तो जब नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो वो यहाँ का परफॉर्म करके देगा, लेकिन आज जब मॉडुलस का यूज करेंगे तो वहां का ये देगा, ठीक है। ये होता है। तो बिना किसी नौटंकी के सीधे हम लोग करते हैं कोड, ठीक है। तो डिफिनेशन जान लेते हैं पहले। तो डिफिनेशन में होता क्या है, ऐसे कि कुछ खास नहीं, ये समझ लीजिए कि डिफिनेशन में इट इज दैट टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट टेल टू कंपाइलर ट्रेन टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट कॉल्स लाइक अरे प्लस माइनस मॉडुलस डिवाइड, यही सब, ठीक है। ये क्या होता है, एक जनरली वही होता है कि जो कहता है कंपाइलर को भाई ये प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, ये सब करना है, ठीक है। जितने भी अरिथमेटिक टाइप के ऑपरेशंस होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। तो डायरेक्ट कोड पे आते हैं। मेन फंक्शन लिखेंगे, इसका रिटर्न टाइप इंटर लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, ऐड 2 नंबर्स, वो भी अरिथमेटिक नहीं आएगा, ठीक है। मेन फंक्शन में आए, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लीजिए A, B और एक C।
आज इसी के साथ साथ हम लोग इनपुट, यूजर से इनपुट लेके आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इनपुट लेके करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ का पता तो पता ही होगा आपको, इंटर टू नंबर डॉट डॉट, डबल क्लॉट्स में सेमीकोलन। अब हम लोग देखिए यूजर इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्कैनअप। स्कैनअप इज अ फंक्शन दैट यूज्ड टू बाय डायनेमिकली यूज्ड बाय यूजर एंड रन टाइम एनवायरनमेंट। यानी कि स्कैनअप का हम यूज इसलिए करते हैं कि हम डायरेक्टली जिसे डायनेमिक, इसे प्रोग्राम दो तरीके से किए जाते हैं ना, एक स्टैटिकली एक डायनेमिकली। इसके पहले हम लोगों ने जितना भी प्रोग्राम किया वो स्टैटिकली था, अभी हम लोग डायनेमिकली करें। डायनेमिकली का मतलब जब आप रन कराते हैं तो ब्लैंक शीट पे जब आता है तो वहां पे आप डायनेमिकली यूजर को डायरेक्ट इनपुट देते हैं। जैसे कि एक होता था पहले डिक्लेयर कर दिए, फिर हम लोगों ने रन कराया, वो आ गया। इसमें क्या होता है ना, डायनेमिकली में आप देंगे, बदल भी सकते हैं। जैसे 5 दे दिया, काट के फिर से किया, 12 दे दिया, काट के फिर से किया, 50 कर दिया, डायनेमिकली में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या फंक्शन होता है, स्कैनर। कहां पे स्टोर कराना है ये भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग को ए बी में कराना है, इसमें देखिए आ जाए इंटीजर है तो इसका भी कुछ देखिए बहुत से होते हैं, लेकिन जनरली आप क्या जानिए इंटीजर का, कैरेक्टर का, डबल वगैरह का। तो इसका क्या होता है, %d, %s, %c, यही सब, परसेंटाइल, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो %d एंड %d प्लॉट्स को बंद करेंगे ऑन n% ऑफ। ये क्या करता है, या कोऑर्डिनेट करता है उसका एड्रेस, यानी कि वो कहां पे है, किसका हमको कराना है। मान लीजिए हम इसका यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंपाइलर को दिक्कत होगा कि हमको ए में कराना है कि बी में। ये आपको क्या बताता है, उसका एड्रेस बताता है। ये कहां में, पहले ए में स्टोर कराते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक और बी को भी कराना है ना तो हम लोग बी में कराएंगे, फिर यहाँ बंद करके सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन का कुछ परफॉर्मेंस करते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं, सी में है ना तो हम लोग सी में स्टोर कराते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, a प्लस बी, एक ये हो गया। ये किसके लिए, मान लीजिए एडिशन के लिए, ठीक है। c बराबर a माइनस बी, ये आपका सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। c बराबर a गुणे b, ये आपका किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। c बराबर a डिवाइड बाई b, ये किसके लिए, डिवीजन के लिए। और c बराबर जब हम a मॉडुलस ऑफ b कर देते हैं तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये मॉडुलस डिवीजन के लिए हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें से एग्जांपल में हम मात्र एक ही लेके चलते हैं, आप इसमें से कोई भी यूज करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब जैसा कि हमने सी वेरिएबल में अपना a वाला वेरिएबल और b वाले वेरिएबल को लेके एडिशन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो हम प्रिंटफ में क्या करेंगे, प्रिंटफ में %d के साथ, %d क्या डिनोट करता है, इंटीजर को, ठीक है। तो %d एड्रेस ऑफ किसमें स्टोर कराना है हमको, देखिए इसमें सी में, ठीक है। तो यहाँ पे सी लिख देंगे, एड्रेस ऑफ सी, ये हो गया। बस यहाँ तक था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, कुछ नहीं, यानी कि 0। जब आपको कुछ भी नहीं रिटर्न कराना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न 0, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए एडिशन का किया तो मैंने सबका बताया, मॉडुलस का, डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन का, आप कोई भी परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किसके ऑपरेटर के बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं, सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया, अब मैं बताता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं फालतू का डिफिनेशन याद कराने के बारे में नहीं कहूंगा, सिंपल सी भाषा में हम लोग जानते हैं क्या। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, कंपेयर बिटवीन टू वैल्यूज और टू ऑपरेंड। कुछ भी होता है मतलब जहां पे कंपैरिजन की बात आ जाए वहां पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, इट्स परफॉर्म लॉजिकल टास्क। लॉजिकल जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th या फिर 12th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा गेट्स के बारे में। वो भी क्या होता है, एक लॉजिक गेट ही तो होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीनों का इंप्लीमेंट हम लोग इसमें भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया या फिर लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, मैं इनका कोड आपको डायरेक्ट नहीं समझा सकता क्योंकि डायरेक्ट समझाऊंगा तो आपको दिक्कत होगा। तो जब हम लोग कंडीशंस पढ़ लेंगे, लूप्स वगैरह पढ़ लेंगे तो उसके साथ इसको कोड को मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। डायरेक्ट मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अब जानते हैं इसमें कौन कौन से, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर हो गया डबल इक्वल टू, लेस देन या फिर ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू,
और ग्रेटर आर इक्वल टू, ये होते हैं इसमें, इसको क्या कहते हैं, इक्वल्स। जहां पे वैल्यू को जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है और इक्वल इक्वल टू 10, यानी कि इसका क्या होगा, ट्रू आएगा। ठीक है, मान लीजिए लेस आर इक्वल टू, इसको कहते हैं हम लोग लेस देन। लेस देन में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो क्या इसका आंसर आएगा, ट्रू होगा इसका भी। ठीक है, मान लीजिए हमने फिर से किया, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। मान लीजिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए लेस आर इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें मान लीजिए मैंने क्या किया, 10 इक्वल टू 10, तो ये क्या है, इसका ये वैल्यू ट्रू ही आएगा। और मान लीजिए ग्रेटर आर इक्वल टू, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 10, इसका भी क्या आएगा, ट्रू। यानी कि इतना आप समझिए कि रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जहां पर हमको दो चीजों के बीच में कंपेयर करना हो, वहां पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करें। ठीक है, जैसे कि 10 और 10 क्या बराबर है, सत्य है। ठीक है, उसी तरीके से। और लॉजिकल ऑपरेटर, जैसा कि आपने क्लास 12वीं एग्जाम या फिर कहीं पर भी आपने लॉजिक गेट्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, वही सेम है। जैसे कि पहला क्या था हम लोग का, एंड गेट, फिर एक क्या था, और गेट, और एक क्या था, नॉट। सेम इसमें भी है, बस थोड़ा सा इनका जैसे यूज कैसे होगा, इसमें हम लोग एंड नहीं लिखते हैं। एंड परसेंट का नाम सुना है ना, 2 परसेंट लगा के हम लोग एंड का परफॉर्म करते हैं। और के लिए क्या होता है, डबल स्लैश में 2 लगाएंगे। ठीक है, और के लिए नॉट का सिंबल तो आपने देखा होगा, नॉट और एक इक्वल टू लगा देंगे, हो जाएगा नॉट इक्वल टू। तो ऐसा का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इन तीनों का। ये 10 है इक्वल टू 10 बराबर बराबर 10, क्या होगा इसका आंसर, सत्य है या असत्य है, सत्य है। ठीक है, फिर अगर और की बात करें, इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है। मान लीजिए कंडीशन नंबर आई एंड कंडीशन नंबर जे, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। अगर एक भी गलत हो जाएगा तब भी एक ट्रू आएगा, अगर दोनों गलत होगा तभी ये गलत होगा। ठीक है, होता क्या है ना, जैसे कि आपने क्लास 12वीं में पढ़ा होगा, एंड का क्या काम होता है, अगर एक भी गलत होगा तो आंसर गलत ही आएगा, लेकिन अगर दोनों सत्य होगा तभी आंसर सत्य आएगा। लेकिन और में क्या होता है, एक भी अगर जब सत्य हो गया तो आंसर सत्य ही आएगा। और नॉट में क्या होता है, अगर ये सत्य है तो और क्या करेगा, और कह रहा हूं सॉरी, नॉट क्या करेगा, असत्य है। अगर जब ये असत्य है तो ये क्या करेगा, सत्य है। ये उल्टा कर देता है, जैसे कि मान लीजिए 10 नॉट इक्वल टू 20, क्या होगा, ये ट्रू है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, इनका कोड की आप चिंता ना करिए, कोड भी बताया जाएगा, बट मैं ये चाहता हूं ना, अभी आपको समझाऊंगा, इसके लिए समझाऊंगा तो लूप वगैरह का यूज करना पड़ेगा। लूप वगैरह हो गया, कंडीशन वगैरह तो अभी आप लोग पढ़े नहीं, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये भी उसी में होता है। ठीक है, इसीलिए इसको भी नहीं बताया, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आगे जरूर बताऊंगा जब लूप वगैरह पढ़ाऊंगा। ओ भी बाबा, मेरा ढक्कन गिर गया यार। हाँ तो भाई और बहनों, आज रात आपके खाते में क्या क्लास, सॉरी थोड़ा सा कम में आ गया। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, यूनरी ऑपरेटर, यूओ मतलब जैसे मैंने पहले ही आप लोग को अच्छे से लिख के दिखाया, तो अब शॉर्टकट में लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर इसे कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं, बहुत लोग यूनरी ना बोल के इसे क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में यूनरी आए या फिर क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आए, आप दोनों का मतलब एक ही समझिए, क्योंकि यूनरी के अंदर ही आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और जो इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, इसके अंदर भी दो होते हैं, एक प्री और एक पोस्ट, एक प्री एक पोस्ट। अब जैसा कि आप लोग नाम से समझ रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, ये है, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ गया। डिक्रीमेंट का मतलब घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट गया, यही होता है। आप लोग भी जानते हैं, जैसा कि नाम से कोई भी चीज हो गया ना, आप सबसे पहले उसके नाम से डिनोट करिए, क्योंकि नाम ही उसका सब कुछ होता है, नाम ही बताता है। आपके भी नाम में एक नाम छुपा हुआ है। ठीक है, तो नाम ही सब कुछ बता रहे हैं। जैसे कि इसने कहा इंक्रीमेंट बढ़ा दो, डिक्रीमेंट घटा दो, उसी तरीके से प्री और पोस्ट में आप बताते हैं। इसका बेसिक कोड क्या है ना, हम लोगों ने अर्थमेटिक का ऐसा कोड यहाँ पे कर लिया, क्योंकि वो जर्नली था। जैसे कि इन सब के कोड में थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग हो जाती है, जैसे कि उसमें लूप वगैरह का यूज करना पड़ जाता है, इफ एल्स कंडीशंस हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है ना, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। तो उसके साथ जब हम लोग पढ़ेंगे तब भी हम बताएंगे, लेकिन अभी भी आपके लिए हम जर्नली छोटा सा बताते हैं। मान लीजिए ये हमने वेरिएबल लिया 10, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
इसको पहले हम क्या कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं, ए प्लस प्लस, ठीक है। एक तरफ हम प्री, और देखिए ये क्या है, ये आपका पोस्ट है, ठीक है, हम प्री इंक्रीमेंट भी करा के दिखाते हैं, प्लस प्लस एक बी ले लेते हैं, एक और वेरिएबल बी, बी बराबर ये भी 10 कर देते हैं, ठीक है। दोनों के लिए देखते हैं एक साथ। अभी एओ को पहले हम लोग थोड़ा सा हटाते हैं, अभी इसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो क्या है, छोटे में एकदम बता रहा हूं मैं आपको, एकदम आसान भाषा में। अभी भी ए की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। तो जो हमारा प्री इंक्रीमेंट होगा वो क्या करेगा, पहले वैल्यू को असाइन करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, जो पोस्ट वाला होता है प्री वाला होता है। प्री में क्या होता है, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, फिर जाके असाइन कराएगा। लेकिन पोस्ट में क्या होगा, पहले वैल्यू को असाइन करा देगा, तब जाके इंक्रीमेंट करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 10 है, ठीक है, ए की वैल्यू 10 है, हमने क्या किया, ए प्लस प्लस किया, और फिर इसको हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया, मान लीजिए, सॉरी, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, कुछ भी मान लीजिए, प्रिंट कर दिया ए को। तो होगा क्या, ये प्लस प्लस, यानी कि आज हम लोग इसको ऐसे समझे कि अभी क्या था, ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी, ठीक है। प्लस प्लस किया, प्लस मतलब इसको और जब हम ड्राइंडली यहाँ पे समझे, ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ए बराबर ए प्लस 1, एक एक बढ़ता रहेगा। इसको जब हम ऐसे डिफाइन करें तो ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए बराबर ए प्लस 1, यानी कि ए में ए की वैल्यू एक बढ़ रही है। तो हो क्या रहा है, पर जैसा कि मैंने बताया, प्री और पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट वाला जो होता है वो वैल्यू को बाद में बढ़ाता है, पहले असाइन कर लेता है। लेकिन प्री में क्या होता है, पहले वैल्यू को बढ़ा देगा तब जाके असाइन कराएगा। असाइन करना सोचते हैं ना, उस वैल्यू में डालना, इसे मान लीजिए ए बराबर 10 डाल दिए, तो ये असाइन ही तो करा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे ए बराबर अभी 10 है, तो हम लोगों ने इंक्रीमेंट करा दिया, तो पहले ये क्या करेगा, ए करेगा, तो फिर ये अभी भी 10 रहेगा। फिर दोबारा जब हम एक और लूप में जाएंगे, इसलिए कह रहा था ना इसमें लूप की यूज होगा, फिर जब जाएंगे तब जाके ए बराबर क्या करेगा, ये 11 करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जब हम लोग प्री इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो बी है, तो बी की वैल्यू तो अभी 10 है, लेकिन प्री क्या करता है, पहले ही बढ़ा देगा, बाद में साइन कराएगा। तो पहले ये बढ़ा दिया, और ये बी की वैल्यू क्या कर दिया, 11 है, ठीक है। फिर आगे जब ले जाएंगे तब फिर ये बी की वैल्यू 12 कर दिया। अब जनरली इतना बस जानिए कि होता क्या है, प्री और पोस्ट में एक का काम क्या करता है, पहले असाइन करेगा फिर बढ़ाएगा, दूसरे का काम क्या करता है, पहले बढ़ा देगा फिर पुश कराएगा। इसको आप लोग अभी भी नहीं समझा, मुझे पता है ना नहीं समझा है, क्योंकि नहीं समझ में आया, क्योंकि जब आप लोग लूप वगैरह पढ़ेंगे, लूप जैसे कि हो गया ना, लूप हो गया, इफ एल्स, ये सब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसके बिना और लैंग्वेज नहीं है, समझ गए। तो आज आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। जुड़े रहेंगे तभी जुड़ पाएंगे, क्या जुड़ पाएंगे, कोड जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जान लिए, उसके बाद थोड़ा जल्दी में क्या करते हैं, असाइनमेंट के बारे में जानते हैं, बिटवाइस हो जा गया, और इन सब के बारे में बता दो। जैसे हम लोग का क्या बचा है, असाइनमेंट बचा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, ये आपके लॉजिक को शॉर्ट करता है। जैसे कि मान लिया आपने लिखा ए बराबर ए प्लस 1 या फिर 2, ठीक है। आपने और क्या किया, ए बराबर ए माइनस 3 कर दिया, या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, होता वही है, प्लस माइनस गुणा भाग, बस इसमें क्या करता है ना, आपके लॉजिक को आसान कर। जैसे मान लीजिए आपने इतना बड़ा कोड लिखा, एक इसका शॉर्टकट बताऊं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ए प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 या फिर 2, जो भी है वो करना है, 2 करना है ना, 2 शॉर्ट हो गया कि नहीं। असाइनमेंट ऑपरेटर का आप जनरल भाषा में बात करें तो यही करता है, शॉर्ट कर देगा आपके कोड को। ए बराबर माइनस करना है ना, ए बराबर माइनस इक्वल टू 3, शॉर्ट किया कि नहीं, इतना बड़ा कोड और इतना छोटा सा कोड आपके कोड को कॉम्प्लेक्स करने से बचाता है जनरली। अब दूसरी बात करें, बिटवाइस, बिटवाइस को आप इतना जानिए क्या करता है, या तो वैल्यू ट्रू में देगा या फिर फॉल्स में देगा, ठीक है। बिटवाइस ऑपरेटर का जनरल काम यही है, ये भी आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला मान लीजिए हम लोग टर्नरी की भी बात कर लें। टर्नरी का एकदम गजब का एग्जांपल बताऊं कहां पे यूज होगा, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं इफ एल्स इफ कंडीशन, उसमें सबसे गजब का एग्जांपल इसमें दिखाया जा सकता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं शॉर्टकट में, एकदम छोटे कट में बात करूं तो छोटा सा ये कट है, कट क्या है, ये भट्ट है, ए बराबर 10 है, ठीक है, बी बराबर 20 है, असाइन कर दिए, ठीक है। अगर जब हम लोग को, अभी तो आप लोग कंडीशन नहीं पढ़े, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कंडीशन इस तरीके से होता है, इफ ए ग्रेटर देन मान लीजिए बी है, ठीक है, तो फिर इसके अंदर आएंगे, कुछ भी लिखा रहेगा बंद करेगा, ठीक है। कंडीशन आगे और लोग पढ़ेंगे,
जैसा कि इसीलिए मैंने बताया कंडीशन अभी मत ध्यान दीजिए, इसको हटाइए, ठीक है। तो इसका ये जनरली ऐसे होता है, एक क्वेश्चन मार्क और एक असाइन। ये कंपेयर करने के लिए होता है टर्न योग पैटर्न। मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू, जैसे कि आपको तीन वैल्यू के बीच में कंपेयर करना है। मान लीजिए a बराबर 10 है, b बराबर 20 है, c बराबर 30 है, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है कि कौन किससे बड़ा है। तो बस टर्नरी ऑपरेटर एकदम आपके कोड को कॉम्प्लेक्स करने से बचाता है, छोटा करता है। यहाँ पे a मान लीजिए, यहाँ पे b मान लीजिए, यहाँ पे c मान लीजिए। कंपाइलर कुछ इस तरीके से इसका कोड समझता है, देखिए ये कंपाइलर कुछ इस प्रकार से इसका कोड समझता है। ये a है, a की वैल्यू हम लोग मान लीजिए क्या माने थे 10, इसका हम ऊपर ही कर देना, इसका 20 माने थे, इसका क्या किए थे हम लोग 30 माने थे। कंपाइलर आएगा क्वेश्चन मार्क चेक करेगा, क्या a b से बड़ा है, बताइए कमेंट में बताइए भाई, क्या है a b से बड़ा है, कौन सा बड़ा है, b बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आया, यहाँ पे चेक किया, इन दोनों के बीच में कंपेयर किया, तो क्या b हो गया बड़ा। अब बड़ा क्या चेक करेगा, डबल कॉलम से, क्या क्या b c से भी बड़ा है, सत्य है या असत्य है, गलत। अब c जो यहाँ पे क्या हो रहा है, c b से बड़ा हो जा रहा है। तो पहले कंपाइलर आता है, चेक करता है इसे, फिर इसको अरे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देगा, क्वेश्चन मार्क और इसके बीच में जो भी ऑपरेंड और ऑपरेटर्स होते हैं उसमें क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद चेक करेगा तीसरे से जो कॉलम के बीच में होते हैं, क्या इन दोनों में ये बड़ा है। फिर लास्ट में जो होता है वो प्रिंट करा देता है, ठीक है। इसका भी हम लोग कब समझेंगे, जब हम लोग, देखिए मैं बता तो रहा हूँ, देखिए आज आप कोडिंग करते हैं तो उसकी दुनिया में कंडीशंस हो गए, लूप वगैरह हो गए, ये सब एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको ये स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करो भाई।